नहीं देखेगा, हम सवाल करेंगे हमको। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद आज दरभंगा आगमन हुआ है, क्या कहेंगे? दरभंगा मेरी जन्मभूमि है और जाहिर सी बात है एक हर्ष है यहाँ आने के बाद, खुशी महसूस होती है अपने लोगों के बीच में आने के बाद। तो हमेशा से एक उम्मीद रहा है कि मैं कहीं भी रहूं, दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, जब दरभंगा हूं, दरभंगा वासियों के बारे में सोचता रहता हूं हमेशा कि उनकी उत्थान के लिए क्या कर सकूं। और एक बड़ा पद मिला है मुझे कांग्रेस में, तो जाहिर सी बात है मैं जितना हो सकेगा, मेरे से जितना पॉसिबल है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दरभंगा और दरभंगा वासियों के लिए वो करूं। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसको किस तरह निभाएंगे? किस प्रकार की जिम्मेवारी है? मुझे बेसिकली राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के, और साथ ही साथ मुझे कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग सोशल मीडिया का राष्ट्रीय इंचार्ज भी बनाया गया। तो सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस की आवाज़, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बुलंद करना है राष्ट्रीय मंच पे, और साथ ही साथ दरभंगा के जो भी कहता है, मैं आप लोग से पहले भी बात हो रही थी कि दरभंगा के जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक के मुद्दे हों या फिर कहता लोकल मुद्दे हों, उस पर मैं हमेशा आवाज़ उठाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक बड़ा मंच मिला है और मैं दरभंगा से हूँ, तो दरभंगा की आवाज़ को मजबूती से उठाने की कोशिश करूँगा। दरभंगा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुद्दा बन सकती है, किस मुद्दे पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ जो बेसिक चीज़ों का अभाव है वो सबसे ज़्यादा है दरभंगा में। आज तक दरभंगा में उस तरीके का डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो वो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जो बेसिक चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें स्मार्ट सिटी बना देना और ये कर देना, वो कर देना, वो सब चीज़ें बाद की बातें हैं। जो बेसिक मुद्दा है, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसका अभाव आज भी दरभंगा में, सबसे पहले वो पूरा होना चाहिए। क्या है? दरभंगा में सड़क की हालात आप देख लीजिए, दरभंगा में नाले के हालात देख लीजिए। आज का तो बारिश हो जाए, 1 घंटा बारिश हो जाए, हर सड़क पर पानी होगा, जल जमाव होगा। तो ये सब चीजें हैं जो आम जनता का मुद्दा है, वो सबसे पहले वो पूरा होना चाहिए। उसके लिए अगर हमें, मेरे बड़े भाई हैं, ये हमेशा कहता है इस चीज को, कहता मुद्दा उठाते रहते हैं दरभंगा के लोगों के लिए। इनका जहां जहां सही, मेरा सहयोग जहां जहां इनको चाहिए होगा, मैं हमेशा वहां खड़ा रहूंगा। और अगर इसको बड़ा कोई आंदोलन करना होगा तो वहां पे भी मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। अब आप छोटे मंच पे तो है नहीं, आप दिल्ली से दस्तक देने लगे हैं, राष्ट्रीय संयोजक है अल्पसंख्यक के। अल्पसंख्यक जो कांग्रेस से कटती चली गई, तो किस तरीके से उनको जोड़ने का काम कीजिएगा? जो कांग्रेस से कट के भाग गए उनकी नीतियों की वजह से या गलतफहमियों की वजह से, तो उनको जोड़ने का काम आपका है, तो कैसे जोड़ पाएंगे आप? बिल्कुल, मेरा जो काम है, मेरा बेसिकली जो काम है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ूंगा। एक टीम बना रहा हूं जो हर जिलावार टीम होगी पूरे देश के अंदर, वो लोगों को जागरूक करेगी सोशल मीडिया के माध्यम से कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए किया है, और उनकी लोगों के बीच में जो गलतफहमियां हैं कांग्रेस को लेकर, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। 2025 की क्या रणनीति है? 2025 और 24 में हर कांग्रेसी का यही एक ख्वाब है, आप कह सकते हैं, आशा है, और पूरी कोशिश रहेगी कि राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाए। जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश में माहौल बना है और राहुल गांधी ने बनाया है, जो आपके दूसरे नेता हैं वो अपने क्षेत्र में तो निकलते भी नहीं हैं, एक अकेला राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में आपके लिए मैदान बना रहा है, बैटिंग आप कीजिएगा। देखिए, जब नेता निकलता है तो उसके पीछे ही सारे लोग निकलते हैं। तो राहुल जी सड़क पर आए हैं और 4000 किलोमीटर के लगभग कहता उन्होंने यात्रा की है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। उसको देखते हुए एक माहौल बनाया है देश में, और हर नेता कहता है जो भी कांग्रेस में है वो बाहर निकल रहा है, चाहे हम हो या कोई हो, हर कोई निकल रहा है, तभी आज आप लोगों के बीच समक्ष हैं हम। तो उम्मीद है, और 2024 में जरूर कहता कांग्रेस वापस आएगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे।
क्या बने हैं, क्या कहें? ये हमारे छोटे भाई हैं, अजीज हैं, करीब हैं हमारे। ये नजर फरीदी साहब बने हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर और सोशल मीडिया की नेशनल इंचार्ज है। खुशी की बात है, गर्व की बात है कि दरभंगा मिथिलांचल का एक बेटा सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यक कांग्रेस के मंच पे जो मुद्दे पूरे देश के, आज जो हालात देश के बने हैं उसकी बातें रखेंगे। और अल्पसंख्यक को कांग्रेस ने क्या क्या दिया है, क्या क्या मिला था, ये सच्चाई है। देखिए, इस बात को कहीं ना कहीं लोगों को मानना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जितने मीडिया वाले आपके माध्यम से टोटल जो देखने वाले उनको भी बता दूं कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता। अल्पसंख्यक का मतलब सिख होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, जैनिश होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, मुसलमान होते हैं। लेकिन लोग यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान समझते हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों में कांग्रेस ने कितना दिया अल्पसंख्यकों को, तो वो चीज़ आज मेरा छोटा भाई यहाँ बना है। इस प्रेस वार्ता में मैं यहाँ मौजूद हूँ, इसको बधाई देने के लिए। उज्जवल भविष्य का मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद है। आगे बढ़ो और बढ़ते चलो, हमारी दुआ हमेशा साथ। सर, आज 14 नवंबर है और नेहरू जी का जन्मदिन है, बाल दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। और राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहब्बत की दुकान खोली है। आज बाल दिवस के अवसर पर मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस तरीके से बच्चों के दिमाग में नफरत भर दी गई है, इस देश के भविष्य को गलत रास्ते पे डाल दिया गया है, आप लोग नेहरू की उन नीतियों को लेकर कब आएंगे ताकि बच्चों के जहन से ये नफरत वाली बात निकल सके और मोहब्बत की बात अंदर बैठ सके? क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं नेहरू जयंती है 14 नवंबर, जिसको बाल जयंती के रूप में लोग मनाते हैं, सबसे पहले तो इनको मैं सादर नमन करता हूं, क्योंकि इनका ही दिया हुआ आज जो बेचा जा रहा है वो इनका ही दिया हुआ है। सबसे पहले तो इनका हम लोग ऋणी है, पूरा देश की जनता ऋणी है कि जब अंग्रेज इस देश को लूट कर निकल गई थी, यहाँ एक सुई बनाने तक की फैक्ट्री नहीं थी, वहां उन्होंने सब कुछ डाल दिया, इसरो, एम्स, जो भी मतलब टोटल चीजें। और आपने बिल्कुल सही सवाल कहा कि आज स्कूलों के अंदर चाहे टीचर्स के माध्यम से हो या बच्चों के गार्जियन के माध्यम से हो, देखिए ये नफरत की बीज आज की नहीं बोई हुई है, ये आपको समझना होगा। 47 से पहले भी हिंदू महासेना, महासभा करके और मुस्लिम लीग इस टाइप की चलती थी। लेकिन 2014 के बाद जो जख्म, जो कोड़ बदन के अंदर था, वो उभर कर सामने आ गया। जो बुरी तरह से आपको देश के माहौल दिखते जा रहे हैं, जिस तरह से देश में माहौल खराब किया जा रहा है, और इसमें एक हमारा नेता नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, तो लगे हैं और जनता का साथ भी मिल रहा है। पहले हमने हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोली, उसके बाद हमने कर्नाटका में खोला, और अभी 5 स्टेट में वहां भी हमारे मोहब्बत की दुकान खुलेगी, क्योंकि जनता भी अब ये जान रही है कि आप हिंदू मुसलमान के आड़ खेल के महंगाई तो बढ़ाते जा रहे हैं, बेरोजगारी तो बढ़ाते जा रहे हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था चरमराती जा रही है, अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है इस देश में? बड़ी उम्मीद से लाया गया था कि 15 लाख का जुमला देके, बड़ी उम्मीद से लाया गया 2 करोड़ नौजवानी